गांव में हर जगह अकाल की स्थिति बन गई है। अब लगता नहीं कि इस गांव में ज्यादा दिन रुकना ठीक होगा। काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। रमेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह राजनगर गांव में पहुंच जाता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था, नहीं कोई काम। चलते चलते वह एक अमीर किसान हरी सेठ के पास जा पहुंचता है। सेठ जी, मैं रमेश हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख गए हैं, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी भाई साहब। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन लगता नहीं कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। आप मुझे कोई भी काम दे, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, ठीक है रमेश। कान खोल कर सुन। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज उनके गोबर को साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में इस काम के लिए तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त मिलेगा। बोल, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे, 50 गायों और भैंसों को संभालना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक गुजारिश है। हाँ, बोल रमेश, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हरी सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और रमेश को ऊपर से नीचे देखकर कहते हैं, ठीक है रमेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी, धन्यवाद सेठ जी। तब से रमेश गौशाला में रहकर काम करने लगता है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गायों और भैंसों का गोबर साफ करता, चारा डालता और समय पर पानी पिलाता। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता। हरी सेठ को भी रमेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह सब कुछ साफ सुथरा रखता था। एक दिन हरी सेठ रमेश को बुलाकर कहते हैं, रमेश, मुझे तेरा काम बहुत पसंद आया। तुम गायों और भैंसों की अच्छी देखभाल कर रहे हो। इससे दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तेरी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रमेश हरी सेठ के पास पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। उससे वह अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लेता है। गौशाला में सोने से तो नाक में गोबर की गंध अब तक नहीं गई। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। तब से रमेश हरी सेठ के पास काम करने आता, 2 वक्त का खाना खाता और रात को अपने घर सोने चला जाता। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश की मेहनत से उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। एक दिन रमेश हरी सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं जो मैंने घर में रखे हैं, लेकिन मुझे उनकी चोरी का डर लग रहा है। आप जानते हैं कि मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ और रात को ही घर जाता हूँ। इसलिए मुझे हर वक्त उन पैसों की चिंता रहती है। हाँ रमेश, तुम ठीक कह रहे हो। गांव में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं और तेरा घर दिन भर खाली रहता है, तो चोरी का खतरा है। हरी सेठ थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, देख रमेश, इस समय गांव में एक ही जगह है जहां तेरा पैसा सुरक्षित रह सकता है, और वह है जमींदार का घर। जमींदार का घर? रमेश हैरानी से पूछता है। हाँ रमेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है, उनके घर पर कई पहरेदार हैं, तो चोरी का खतरा कम है।
तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है? ठीक है सेठ जी, मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ। उस दिन रमेश जमींदार के घर जाता है। अरे रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? वहीं रुक, एक पहरेदार रोकता है। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। कुछ काम है। क्या काम है? जरा बताओ। जी, मैं कुछ पैसे उनके पास रखवाने आया हूँ। अच्छा, ठीक है, अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रमेश हूँ, हरी सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले दूसरे गांव से यहाँ आया था। अच्छा रमेश, बोल, क्या काम है? जमींदार जी, मैं सालों से हरी सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ और कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई है, तो मुझे अपने पैसों की चिंता है। अच्छा, कितने पैसे हैं तेरे पास? जमींदार जी, कोई 5,800 रुपए होंगे। वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने तेरी ईमानदारी के बारे में सुना है। तू अपने पैसे मेरे पास रख सकता है, यह पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। रमेश अपनी पैसों की थैली जमींदार को देता है। यह पूरे 5,800 रुपए हैं। आप गिन लें। गिनने की क्या जरूरत? तू हरी सेठ का आदमी है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रमेश, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तू मेरे पास पैसे रखने आया। रमेश पैसे देकर घर चला जाता है। जमींदार सोचता है, हाँ रमेश, तेरे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। रमेश ईमानदारी और मेहनत से हरी सेठ के यहाँ काम करता रहता है। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन रमेश सोचता है, हरी सेठ के यहाँ काम करते कई साल हो गए। वह अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अपनी जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ तो बड़ा आदमी बन सकता हूँ। जो पैसे मेरे पास हैं और जो जमींदार के पास रखे हैं, उन्हें मिलाकर जमीन खरीद लूंगा। यह सोचकर रमेश जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपको 5,800 रुपए दिए थे। अरे भाई, मैंने तुझे पहचाना नहीं। तू कौन है? जमींदार जी, मैं रमेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे दिए थे। अरे भाई, मेरे पास बहुत लोग पैसे रखने आते हैं। क्या तेरे पास कोई कागजात है? मैं हर एक से कागज पर लेन देन करता हूँ। जमींदार जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी की वजह से ही मैंने आपको पैसे दिए थे। कृपया मेरे पैसे वापस करें। हाँ रमेश, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए कागजात मांग रहा हूँ। क्या तुझे नहीं पता कि पैसों का लेन देन कागज पर होता है? नहीं जमींदार जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दें। बड़ी मेहनत से मैंने वह पैसे जमा किए थे। अरे, यह झूठ मूठ का रोना धोना क्या है? लगता है तू धोखेबाज है और मेरी ईमानदारी का फायदा उठाने आया है। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर कहता है, इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश न हो जाए। इसने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमी रमेश को डंडों से मारते हैं। रमेश दुखी होकर घर चला जाता है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। 2 दिन से वह दर्द की वजह से हरी सेठ के यहाँ काम पर नहीं जा पाया। तीसरे दिन हरी सेठ रमेश के घर आते हैं और देखते हैं कि वह खाट पर पड़ा है और परेशान दिख रहा है। रमेश भाई, तू 2 दिन से काम पर नहीं आया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अरे सेठ जी, आप खुद आए। आप खबर भेजते तो मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं रमेश, तू बीमार लग रहा है। क्या हुआ? सेठ जी, क्या बताऊं? जिस जमींदार के पास मैंने पैसे रखे थे,
वह वापस नहीं कर रहा। वह बहुत लालची है। जब मैंने जिद की तो उसने अपने आदमियों से मेरी पिटाई करवाई और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे, यह तो गंभीर बात है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह इतना नीच है। माफ करना रमेश, मैंने ही तुझे उसके पास जाने को कहा था। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा भला सोच रहे थे। यह जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे। रमेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तेरे पैसे वापस दिला सकता हूँ। हरी सेठ रमेश के कान में सारी तरकीब बताते हैं। ठीक है सेठ जी। हे भगवान, यह तरकीब कामयाब कर देना। अगले दिन हरी सेठ बहुत सारे पैसों से भरा एक सूटकेस लेकर जमींदार के घर जाते हैं। अरे हरी सेठ, आप आज यहाँ? बोलिए, इस गरीब के घर कैसे आए? नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। यह लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी न हो जाए। क्या आप इन्हें संभाल सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में किसी पर भरोसा नहीं। अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने की बात है। आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तभी रमेश वहां आ जाता है। जमींदार कहता है, अरे रमेश, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तेरे पास ही आने वाला था। माफ करना, उस दिन तुझे पहचान नहीं सका। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैं अपनी बात का पक्का हूँ। रुको, मैं तेरे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार रमेश के सारे पैसे लौटा देता है। माफ करना रमेश, मेरे आदमियों ने तेरे साथ बदतमीजी की। मैं आज ही उन्हें निकालता हूँ। रमेश बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। हरी सेठ कहते हैं, वाह जमींदार जी, आप तो अपनी बात के बहुत पक्के हैं। ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। तभी हरी सेठ का नौकर आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। व्यापारियों का संदेश आया है कि वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, अब इन पैसों को आपके पास रखने की जरूरत नहीं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा। यह कहकर हरी सेठ और उनका नौकर पैसे लेकर चले जाते हैं। जमींदार सोचता है, अरे यह क्या हो गया? 50,000 तो गए और रमेश के 5,800 रुपए भी वापस करने पड़े। रमेश कहता है, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मेरी सारी जमा पूंजी जमींदार हड़प लेता। रमेश, कोई बात नहीं। जो ईमानदारी और मेहनत से कमाता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और जो हराम की कमाई खाता है, उसका कभी भला नहीं होता।